हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एरे का एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि हमारा उस एरे का दो मैक्सिमम जो नंबर्स होंगे उसे फाइंड करके देगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम वेरिएबल बनाएंगे इंट आई, साइज़, फिर मैक्स और फिर एक दूसरा बनाएंगे मैक्स 2 और फिर पोजीशन। इसके बाद हम printf का यूज़ करेंगे और लिखेंगे इंटर साइज ऑफ एरे, और उसके बाद फिर हम नीचे आके करेंगे scanf %t एंड साइज। उसके बाद फिर हम एक एरे बना लेंगे उस साइज़ का इंट, जो कि हमारा एरे होगा a और इसका साइज़ होगा साइज़ के इक्वल, जो कि हमने scanf के थ्रू दिया है। और एक और एरे बनाएंगे जिसका नाम होगा टेम्प, और इसका साइज़ होगा साइज़ -1। तो हम एक्चुअली करेंगे क्या, साइज़ -1 हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एरे होगा जो हमारा a है उससे हम एक जो मैक्सिमम होगा उसको फाइंड कर लेंगे, और फिर जो मैक्सिमम वो फाइंड हो जाएगा उसके बाद फिर हम उसको रिमूव कर देंगे और फिर बाकी एलिमेंट्स को टेम्प में स्टोर कर लेंगे, और उसके बाद फिर टेम्प में हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हमें दो मैक्सिमम मिल जाएंगे, और जो मैक्सिमम फर्स्ट वाले में रिमूव हो गया है वो सेकंड में नहीं होगा। सो इस बार हमें दूसरा मैक्सिमम मिलेगा जो कि सेकंड लार्जेस्ट होगा। सो यही हमारा काम है इसमें। सो फॉर लूप यूज़ करेंगे अब हम printf के थ्रू लिखेंगे इंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, और फिर लूप के बाहर आ जाएंगे, printf के बाहर आ जाएंगे, फिर हम फॉर लूप लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे i = 0, i लेस देन साइज i++, और फिर फॉर लूप के अंदर अब हम स्कैन करेंगे हमारे एलिमेंट्स को, scanf %t एंड a ऑफ i। सो इस तरह से हमारे एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे एरे के अंदर। उसके बाद फिर हम मैक्स = a0 कर देंगे, यानी a0 हमारा मैक्सिमम है अभी, और पोजीशन = 0 कर देंगे, पोजीशन = 0। ये हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद फिर हम अपना फॉर लूप लगाएंगे i = 0, i लेस देन साइज और i++, और उसके बाद फिर हम इसमें टेस्ट करेंगे इफ़ ai, यानी ith एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन मैक्स है। सो अगर ऐसा है तो इसके लिए हमें यहाँ ग्रेटर देन मैक्स है तो फिर हम कर देंगे कंडीशन, जो कि हमारा मैक्स = ai, यानी कि ith एलिमेंट हमारा मैक्सिमम हो गया अब, और पोजीशन कर देंगे पोजीशन = i। सो वो पोजीशन i हो गया और मैक्सिमम = ai एलिमेंट हो गया। उसके बाद फिर हम हमारे लूप के बाहर आ जाएंगे और फिर एक और लूप लगाएंगे हम, जो कि होगा जिसमें कि हम अपना जो मैक्सिमम ये जो फाइंड किया हमने, हम उसको डिलीट करेंगे एरे से। और इसके लिए हम एक और जो हमारा टेम्प नाम का जो एरे बनाया था उसको यूज़ करेंगे। सो हम फॉर लूप लगाएंगे फॉर i = 0, i लेस देन
साइज़ -1 इस बार करेंगे, क्योंकि इस एरे का साइज़ -1 है। एंड i प्लस प्लस, उसके बाद फिर हम इसमें करेंगे इफ़ i लेस देन पोजीशन, यानी उस पोजीशन से पहले अगर i आता है तो फिर उसको वैसे ही नॉर्मल छोड़ देंगे, यानी टेम्प जो एरे है इसका ith एलिमेंट होगा इक्वल टू a के ith एलिमेंट के बराबर। और फिर इफ़ i जो कि हमारा ith एलिमेंट होगा वो इक्वल टू और ग्रेटर देन पोजीशन है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ डाल देंगे टेम्प, और उसका जो इस बार जो ith एलिमेंट होगा टेम्प का वो होगा ग्रेटर देन, वो होगा हमारा इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1, यानी वो ith पोजीशन पे जो एलिमेंट था हमने उसको स्किप कर दिया सीधा, और फिर i प्लस 1 वाले को टेम्प में स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद फिर हम हमारे लूप से बाहर आएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, मैक्स इक्वल टू मैक्स जो है मैक्स टू जो हमारा है उसको इक्वल टू असाइन कर देंगे टेम्प ऑफ 0। सो गाइस हमारा जो मैक्स 2 है उसको हम असाइन कर देंगे टेम्प 0 के बराबर, यानी 0 जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा टेम्प का वो मैक्स 2 के बराबर हो गया। और फिर हम यहाँ एक printf \n लगा देंगे ताकि थोड़ा क्लियर रहे। और फिर अब हम क्या करेंगे, फिर से फॉर लूप लगाएंगे जो कि हमारा यही वाला था सेम। और फिर अब हम इसके अंदर चेक करेंगे इफ़ टेम्प i इज़ ग्रेटर देन मैक्स 2 से अगर वो ग्रेटर देन है तो फिर हम कर देंगे मैक्स 2 इक्वल टू टेम्प ऑफ i। सो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लॉजिकल पार्ट। अब बस हमें प्रिंट करना है printf so the maximum number was found to be, और फिर यहाँ हम डाल देंगे %t और यहाँ डाल देंगे मैक्स। फिर हम लिखेंगे printf the second maximum was found to be, और यहाँ पे हम डाल देंगे %t और यहाँ पे हम डाल देंगे मैक्स 2 और यहाँ पे एक \n दे देंगे। सो गाइस ये था हमारा प्रोग्राम, लास्ट में एक रिटर्न 0। सो ये है हमारा प्रोग्राम। सो पहले हमने क्या किया, पहले हमने वेरिएबल्स बनाए, फिर हमने इसके थ्रू यहाँ पे प्रिंट किया इंटर साइज़ ऑफ एरे, और फिर साइज़ को हमने स्टोर किया। फिर उस साइज़ का ए साइज़ जो हमने साइज़ स्टोर किया है उसके साइज़ का हमने एक एरे बनाया ए, और उससे एक कम साइज़ का एरे बनाया टेम्प। उसके बाद फिर हमने एलिमेंट्स को इंटर किया स्कैनफ के थ्रू यहाँ पे,
उसके बाद हमने A0 को मैक्सिमम बना दिया और पोजीशन 0 को हमने पोजीशन इक्वल टू 0 असाइन कर दिया है। उसके बाद फिर हम फॉर लूप लगाते हैं और टेस्ट करते हैं कि अगर वो AI एलिमेंट जो कि ith एलिमेंट है एरे का, वो अगर मैक्सिमम से बड़ा है तो फिर वो मैक्सिमम हो जाएगा और वो पोजीशन भी I को एक्वायर कर लेगा। सो ये बार बार जैसे जैसे ये यहाँ I का वैल्यू चेंज होते जाएगा, फॉर लूप के अंदर I का वैल्यू जिस तरह से चेंज होते जाएगा उस तरह से यहाँ पे ये AI का वैल्यू चेंज होगा और फिर मैक्सिमम अगर वो उससे बड़ा हुआ तो फिर वो मैक्सिमम अपना पोजीशन एक्वायर कर लेगा। उसके बाद फिर हम एक और फॉर लूप लगाते हैं जिसका टेम्प्रेरी के लिए, जिसका कि साइज़ एक कम होता है, साइज़ -1 होता है एक। और फिर हम चेक करते हैं कि अगर वो पोजीशन I का पोजीशन से कम है, वो पोजीशन जो हमने स्टोर किया, सपोज़ जो मैक्सिमम है वो 5th पोजीशन पे आया था, सो हम स्टोर कर लिए कि वो 5th पोजीशन है, यानी 5th एलिमेंट जो है हमारा एरे का 5th पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको हमें डिलीट करना है। सो उसके बाद हम अगर वो पोजीशन से कम है तो वो ठीक है, वो एरे वैसा का वैसा ही रहेगा, और अगर वो पोजीशन के इक्वल है तो फिर या उससे ग्रेटर है तो फिर उसका वहाँ पे वो टेम्प में जो उसका पोजीशन होगा वो 1 से बढ़ जाएगा। सो यही है। फिर उसके बाद हम मैक्स इक्वल टू टेम्प 0 कर देंगे, मैक्स 2, और फिर इसके बाद मैक्स 2 के लिए रन करेंगे और फिर इस बाद हम इसके थ्रू हम मैक्सिमम 2 फाइंड कर लेंगे और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देंगे वैल्यू। सो एक बार इसको रन करके देखते हैं। सो यहाँ बोल रहा है इंटर साइज ऑफ एरे, तो सपोज हमने साइज इंटर किया 10, इंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे। सो सपोज हमने इंटर किया 3, 4, 5, 9, 88, फिर 99, 54, 75 और 22, 88। सो हमारा मैक्सिमम इसने फाइंड किया है 99 और सेकंड मैक्सिमम है हमारा 88। सो यहाँ उसने आउटपुट दिया है कि मैक्सिमम है 99 और सेकंड मैक्सिमम है 88। सो गाइस ये प्रोग्राम बिल्कुल सही से रन कर रहा है। होप यू लाइक दिस वीडियो, सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।